कहा जाता था कि चंद्रगांव पर एक पुरानी आत्मा का साया है, चंद्रवाली। एक ऐसी आत्मा जो हर पूर्णिमा की रात को जंगल से निकलती थी और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती थी। साल 2003 शहर से एक युवा शोधकर्ता अर्जुन लोक कथाओं पर रिसर्च करने के लिए चंद्रगांव पहुंचा। अर्जुन को प्राचीन डरावनी कहानियां बहुत आकर्षित करती थी। उसने इस गांव के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ा था जिसमें चंद्रवाली की कथा का जिक्र था। गांव में पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। बुजुर्गों की आंखों में डर था, बच्चे चुपचाप थे और युवाओं में कोई उत्साह नहीं था। उसने एक वृद्ध महिला, दादी शांता, से चंद्रवाली के बारे में पूछा। शांता ने धीरे से कहा, बेटा, ये जगह अब भी उसकी बंदी है। मत कुरेदो उस बीते जमाने को, वरना तुम्हारा लौटना मुश्किल होगा। अर्जुन ने गांव के किनारे एक पुरानी खाली हवेली में डेरा डाला। हवेली खंडहर जैसी थी, लेकिन उसे ऐसी ही जगहों में दिलचस्पी थी। रात को उसने रिकॉर्डिंग डिवाइस और कैमरे सेट किए, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली के बाहर कुछ अजीब सरसराहट हुई। दरवाजे पर किसी ने धीरे से खटखटाया। खट खट। अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। पलटते ही उसे एक सफेद साया दिखा। एक लंबी औरत, बिखरे बाल, उल्टी आंखें और फटी हुई साड़ी पहने। दूसरे दिन शांता दादी उसे उठाने आई। उसने रात की सारी बात बताई तो दादी उसे गांव के मंदिर के पीछे बनी एक गुफा में ले गई। वहां पुरानी दीवारों पर चित्र बने थे, एक औरत को जलाते हुए, गांव वालों को मंत्र पढ़ते हुए और चंद्रमा के नीचे आत्मा को जंगल में भागते हुए। दादी ने बताया, 100 साल पहले इस गांव में एक औरत थी, चंदा। वो बहुत सुंदर और ज्ञानी थी, लेकिन लोग उसे डायन मानते थे। एक झूठे आरोप में गांव वालों ने उसे जला दिया। मरते समय उसने शपथ ली, इस गांव को चैन से नहीं जीने दूंगी। हर पूर्णिमा पर एक बलि लूंगी। तभी से हर पूर्णिमा को कोई न कोई गायब हो जाता है। अर्जुन को हवेली में कुछ छुपा हुआ महसूस हुआ। एक रात उसने दीवारों को ठोकते हुए देखा कि एक ईंट ढीली है। उसे हटाने पर वहां एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। उसमें एक पुरानी डायरी थी, चंदा की। डायरी में उसकी आत्मकथा थी, जिसमें बताया गया था कि वो आयुर्वेद और वनस्पति विज्ञान की ज्ञाता थी, लेकिन गांव के पुजारी ने उसे चुड़ैल कहकर फंसा दिया था। डायरी के अंत में लिखा था, मेरा शाप इस गांव पर तब तक रहेगा जब तक कोई सच्चा इंसान मेरी असली कहानी सबके सामने नहीं लाता और मेरी अस्थियां शांति से विसर्जित नहीं करता। पूर्णिमा की रात पास थी। गांव वाले डर से कांप रहे थे। अर्जुन ने ठान लिया कि वो चंदा की आत्मा को शांति देगा। उसने गांव के प्रधान और सब लोगों को एकत्र किया और चंदा की डायरी सबके सामने पढ़ी। लोग हक्के बक्के रह गए। अर्जुन ने पूछा, क्या अभी आपसे डायन कहेंगे या आप सबने मिलकर एक निर्दोष को मारा? गांव वालों की आंखों में पश्चाताप था। अर्जुन ने शांता दादी की मदद से गुफा के पास खुदाई की और वहां से चंदा की जली हुई अस्थियां निकाली। गांव के पुराने मंदिर में सब गांव वाले एकत्र हुए। मंत्रोच्चार के साथ अस्थियां नदी में विसर्जित की गई। जैसे ही अस्थियां पानी में विलीन हुई, एक तेज आंधी चली और आसमान में एक सफेद रोशनी का गोला उठा और गायब हो गया। गांव पर छाया डर का पर्दा हट गया। चंद्रगांव में अब पहली बार वर्षों बाद रात को लोग बाहर निकले, बच्चे खेले और बड़े चैन की नींद सोए। अर्जुन का शोध पूरा हुआ, लेकिन उसके मन में एक संतोष था
कि उसने सिर्फ एक कहानी नहीं पाई, उसने एक आत्मा को मुक्ति दी। उसने अपनी रिसर्च का शीर्षक रखा, शापित नहीं, ठुकराई हुई आत्माएं। 6 महीने बीत गए थे। चंद्रगांव अब पहले की तरह डरावना नहीं रहा। लोग खुश थे, खेतों में काम कर रहे थे, रात को त्योहार मनाते थे। लेकिन इस शांति को मानो किसी की नजर लग गई। एक रात गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक अजनबी खड़ा मिला, बिना पलक झपकाए बस गांव को निहारता हुआ। उसके कपड़े मैले थे, आंखें गहरी काली और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। गांव वालों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने धीमे स्वर में कहा, मैं चंद्रवाली का संदेशवाहक हूं। उसकी मुक्ति अधूरी थी। शांता दादी ने अर्जुन को एक पत्र लिखा, बेटा अर्जुन, कुछ अनहोनी फिर से शुरू हो गई है। जिस आत्मा को तूने मुक्त किया, शायद उसकी छाया अभी भी बाकी है। यहां लौट आओ, हमें तेरी जरूरत है। अर्जुन, जो अब एक प्रसिद्ध लेखक और रिसर्चर बन चुका था, तुरंत गांव के लिए रवाना हो गया। लेकिन इस बार गांव ने उसका स्वागत पहले जैसा नहीं किया। हर कोई डरा हुआ था और लोग फुसफुसाकर कहते, अर्जुन ने ही उसे फिर से जगाया है। अर्जुन ने रात में एक अजीब सपना देखा। वो एक बार फिर उस पुरानी हवेली में था। हवा में एक आवाज गूंज रही थी, तुमने केवल शरीर को मुक्त किया था अर्जुन, आत्मा अब भी कैद है और कोई दूसरी शक्ति मुझे नहीं चाहती। अर्जुन जागा तो पाया कि उसके कमरे के बाहर किसी ने चाक से एक त्रिकोणाकार चिन्ह बना दिया था, वैसा ही जो उसने चंदा की डायरी में एक काले जादू के चिन्ह के रूप में पढ़ा था। शांता दादी ने बताया कि जब चंदा को जलाया गया था, तब गांव का एक पुजारी त्रिकाल नाम का तांत्रिक भी था। चंदा की विद्वता से जलकर उसने उसकी मृत्यु को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया। चंदा के शरीर की राख से उसने एक शापित बंधन बनाया था। ये बंधन चंदा की आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होने देता था। उसकी पीड़ा में त्रिकाल की आत्मा भी कैद हो गई थी। अब त्रिकाल लौट आया है। हर तीसरे दिन गांव का एक व्यक्ति गायब होने लगा। पहले एक बच्चा, फिर एक महिला और फिर एक युवा लड़का। गांव के बीच में एक तालाब था जो वर्षों से सूखा पड़ा था, लेकिन अब उसमें अचानक पानी भरने लगा और उसमें हर गायब व्यक्ति का चेहरा प्रतिबिंबित होने लगा। अर्जुन समझ गया, तालाब ही वो केंद्र था जहां चंदा की राख का उपयोग कर तांत्रिक त्रिकाल ने शक्ति संचयन किया था। अर्जुन को एक ही उपाय समझ में आया, त्रिकाल की आत्मा को समाप्त करना। इसके लिए उसे उस काले मंदिर तक जाना होगा जो गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल में था और जहां कहा जाता था कि त्रिकाल की आत्मा अब भी बंद थी। उसके साथ शांता दादी और गांव के 4 साहसी युवक भी निकले। रास्ते में अजीब घटनाएं हुई। झाड़ियां खुद ब खुद हिलने लगी, किसी की चीखें सुनाई दी और हवा में राख की गंध भर गई। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन द्वार पर वही त्रिकोण चिन्ह चमक रहा था। अर्जुन ने डायरी में पढ़ा था, उस द्वार को खोलने के लिए 3 वस्तुएं चाहिए, चंदा की राख की आखिरी मुट्ठी, त्रिकाल की मंत्र गुटिका और एक निर्दोष की सच्ची आहुति। पहली 2 वस्तुएं अर्जुन ने गुफा और गांव से जुटा ली थीं, लेकिन तीसरी, शांता दादी ने कहा, मेरी उम्र पूरी हो चुकी है अर्जुन, अगर मेरी बलि से गांव बचेगा तो मैं तैयार हूं। अर्जुन की आंखें भर आई, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। जैसे ही मंदिर के द्वार पर तीनों वस्तुएं रखी गई, जमीन हिलने लगी। अंदर से एक काली आकृति निकली, त्रिकाल, जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। वो चिल्लाया, तुम सबको समाप्त कर दूंगा।
तभी एक प्रकाश पूंद हवा में चमका। चंदा की आत्मा। चंदा की आत्मा बोली, अब मेरी आत्मा स्वतंत्र है। त्रिकाल, तू मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन ने अंतिम मंत्र पढ़ा और चंदा की राख त्रिकाल की आत्मा पर फेंकी। एक भयानक विस्फोट हुआ और दोनों आत्माएं तेज रोशनी में विलीन हो गई। गांव में एक बार फिर शांति आई। तालाब का पानी सूख गया, हवेली ढह गई और काले मंदिर के अवशेष राख बनकर उड़ गए।